Good morning everyone, myself Samiksha from section B and my presentation on NCFTE 2009. NCFTE means National Curriculum Framework for Teacher Education. NCFTE को इंडिया में इसलिए लाया गया ताकि जो टीचर्स की जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ऐसे टीचर्स प्रिपेयर किए जा सके जो कि आइडियल हो, इनोवेटिव हो, लविंग नेचर्स के हों और जिनमें क्रिएटिविटी हो। आज की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस हो चुके हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो टीचर्स हैं वो भी एडवांस हो और उनका जो लेवल है वो बच्चों के लेवल के साथ मैच कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो जिन टीचर्स को टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो गूगल क्लासरूम के थ्रू या जूम के थ्रू अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं बच्चों को या अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन वहीं कुछ टीचर्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो NCFTE कहता है कि ऐसे टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चों के जो लेवल है उनसे डबल एडवांस हों। NCFTE को इनिशिएट किया NCTE ने और NCTE है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE ने दो बेसिस पे NCFTE का फॉर्मेशन किया। पहला था NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसमें कहा गया लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों को जो है एजुकेशन एक बर्डन की तरह नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा है राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इन दो बेसिस पे NCFTE का फॉर्मेशन किया गया। Objective of NCFTE are to produce good teachers. Good teachers in the sense कि जो टीचर्स हैं उनमें क्रिएटिविटी हो, लविंग हो और जो इनोवेटिव हो, जो बच्चों को अच्छी तरीके से नई नई मेथड्स के थ्रू बच्चों को समझा सकें। टाइम पीरियड जो है टीचर्स एजुकेशन का उसमें चेंजेस किए गए, जैसे कि जो पहले जो बीएड था वो 1 साल का था, अब 2 साल का हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि जो इंटर्नशिप जो पीरियड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीएड में, उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया गया। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है डीएलएड की वो पहले 12th तक की थी, अब ग्रेजुएशन हो चुकी है। तीसरा है कि ऐसे टीचर्स प्रोड्यूस करना जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकें, इसीलिए हमें बीएड में साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है ताकि हम आगे चल के जो बच्चे हैं उनके जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको समझ सकें, उनकी साइकोलॉजी को समझ सकें कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या उसको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, इसलिए हमें बीएड में साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। जो टीचर्स हैं वो बच्चों में क्रिएटिविटी की जो थिंकिंग है उसको प्रोड्यूस कर सकें। टीचर्स की जो एजुकेशन है वो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों इम्प्रूव हों। The key features of NCFTE are: first, the social and personal need of child. चाइल्ड के नीड के अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। सपोज कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए अलग टीचिंग मेथड या फिर डिफरेंट टीचिंग स्टाइल के थ्रू उसको पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से बाकी बच्चों के साथ समझ सकें। दूसरा है इमर्जिंग नीड्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, स्कूल की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर फ्लेक्सिबल होगा तभी, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होना चाहिए। जो बच्चे हैं जो जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो तभी वो उनको पढ़ा सकते हैं जब खुद भी टीचर्स क्या हो, अपग्रेड हो। तो इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसेंशियल है।
अभी तक हमने जितनी भी क्वालिटीज़ पढ़ी कि जो टीचर्स हैं उनका इनोवेटिव होना चाहिए और उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा भी अदर क्वालिटीज़ होती हैं जो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के दौरान डेवलप की जाती हैं। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग को इंटर्नशिप पीरियड भी कहते हैं। और प्री सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट टीचर्स को प्रोफेशनली तैयार किया जाता है। स्टूडेंट टीचर्स का मतलब है कि जो अभी स्टूडेंट है लेकिन आने वाले टाइम पे वो टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे। तो टीचर ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि उनका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो बच्चों के साथ वो उनमें स्किल डेवलप हो क्लासरूम मैनेजमेंट करने की, कैसे वो अपने टीचिंग लेसन्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जब वो ये कंटिन्यूसली जो ये स्किल है इनको यूज़ करते हैं तो उनमें एक क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, प्रोफेशनली एक क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं ताकि वो आगे चलकर इन क्वालिटीज़ का यूज़ कर सकें। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का एक रियल एग्जांपल है। जो आप ये पिक देख रहे हैं, ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये इंटर्नशिप पीरियड का है। इस टाइम पे प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है वो ये सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ रियल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि जो मेरी सिस्टर हैं, जब वो उनको गवर्नमेंट स्कूल मिला पढ़ाने के लिए तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने स्टूडेंट टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की कि आपको सारा मैनेजमेंट आज आपको देखना है। तो जब ये प्रेयर के टाइम पे इन्होंने देखा कि काफ़ी बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं तो इन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को छांटते गए कि आपके शूज़ अच्छे नहीं हैं, आपने प्रॉपर ब्लैक शूज़ नहीं पहने हैं, आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं हो, आपके हेयर स्टाइल बेकार हैं और आपके नील्स बड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने देखा तो आधा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन में नहीं थे। तो फिर जब उनके प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो उन्होंने जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनको समझाया कि आप बच्चों को ऐसे करके नहीं बोल सकते क्योंकि ये अगर आप इनको बोलोगे तो ये अगले टाइम में आएंगे, स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें एजुकेशन इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इस सब का जो पूरा जो मतलब है कि जो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है वो हमें एक्सपीरियंस कराता है कि कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में, कैसे अलग अलग स्कूल्स में हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो ये है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। कंक्लूजन ऑफ NCFTE। NCFTE 2000 का जो ये दृष्टिकोण है या जो विज़न है कि रिफ्लेक्टिव टीचर्स होने चाहिए और ह्यूमनिस्टिक जो टीचर्स हैं वो होने चाहिए, तो ये उसको रियलिटी में बदलना चाहती हैं और ये बदलने का दावा करती हैं ताकि जो इंडिया में जो एजुकेशन है टीचर्स की वो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से इम्प्रूव हो सके।